2017 का क्वेश्चन मेंशन करो सब लोग। 2017 का क्वेश्चन, ऑल इंडिया 2017। डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, फुल स्टॉप। फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ a spherical mirror. Find the nature and find the radius of curvature of spherical mirrors, full stop. Find the nature and focal length of spherical mirrors whose radius of curvature is 24 centimeter. ऑल इंडिया 2017 का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो। उसने बोला कि हमें एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सेकंड पॉइंट में हमें क्या बताना है? फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 24। यानी अगर एक मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस 24 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आप इसका नेचर बताओ। क्या बताओ बेटा? नेचर। और साथ के साथ आप बताओ कि इसका फोकल लेंथ कितना होगा। क्या होगा? फोकल लेंथ। ठीक है। तो देख, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है? देख, अगर मैं आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इट इज द सेपरेशन बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज द सेपरेशन बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब उसने इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर बोल रखा है, तो नेचर और फोकल लेंथ बताना है। ठीक है। तो देख, रेडियस ऑफ कर्वेचर में आपको बताया पहले भी कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या क्या होता है? हाफ। तो यानी f इज इक्वल टू r/2। r कितना? 24/2 यानी कितना है? 12। यानी फोकल लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर। कितना? 12 सेंटीमीटर। अच्छा, फोकल लेंथ हमें मिल गया। अच्छा, नेचर की अगर मैं बात करूं, देख हमारे पास दो टाइप के मिरर होते हैं। एक होता है कॉनकेव और दूसरा क्या होता है? कॉन्वेक्स। तो ये कॉनकेव मिरर है। क्या है बेटा? ये कॉनकेव। और ये दूसरा ये वाला क्या है बेटा? कॉन्वेक्स। क्या है बेटा? ये कॉन्वेक्स। देख, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव। क्योंकि हम मिरर के रिफ्लेक्टिव पार्ट के सामने इधर रखेंगे। ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसके सामने इधर रखेंगे। और जिधर ऑब्जेक्ट रखते हैं वो वाली साइड नेगेटिव होती है और फोकल लेंथ भी उधर ही बन रही है। समझ में आ रही है बात? और यहाँ पे फोकल लेंथ क्या आ रही है? पॉजिटिव। तो ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। यानी ये जो दे रखा है क्वेश्चन में कॉन्वेक्स मिरर है। और कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन मैंने आपको बना रखा है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बात समझ में आ रही? ठीक है। फटाफट नोट कर लोगे इसको घर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीबीएसई 2020 एमसीक्यू है। सीबीएसई 2020 मेंशन करो। When an object is kept within the focus of a when an object is kept within the focus of a concave mirror, when an object is kept within the focus of a concave mirror, an enlarged image is formed behind the mirror. An enlarged image is formed behind the mirror. An enlarged image is formed behind the mirror. This image is real. This image is real. This image is real. Second point, inverted. C, virtual and direct. D, virtual and inverted. Virtual and inverted. ठीक है। उसने क्वेश्चन में क्या था? उसने कहा मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। देखो बोर्ड में ध्यान से देखो, सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू। देख कितना इजी एमसीक्यू है।
देखो ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, फोकस है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसने क्वेश्चन में कहा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के विदन यानी इसके अंदर रख रहे हो, फोकस के अंदर, तो आपको एक इनलार्ज इमेज फॉर्म हुई। क्या फॉर्म हुई? इनलार्ज इमेज। तो आपको बतानी है कि जो इनलार्ज इमेज फॉर्म हुई है वो रियल है, वो इन्वर्टेड है, वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। अब देखो, तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पोल और फोकस के बीच में रखते हो तो एक लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, जो लाइट स्ट्रेट जाती है वो कहां से जाती है? फोकस से। दूसरी कहां से जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जैसे जाती है तो देखिए एक्सपेंड हो रही है लाइट रे, क्या हो रही है? एक्सपेंड। बट जब मैं इसको डॉट 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 करके पीछे मिलाऊंगा तो हमें ये लाइट रेज यहाँ दोनों इंटरसेक्ट होती दिखाई देंगी। और ये कैसी इमेज है? एनलार्ज इमेज। कैसी इमेज है? समझ में आ रही है बात? ठीक है। अच्छा एक बात और, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपसे वो पूछ रहा है कि इमेज का नेचर क्या है, तो आप देखेंगे तो देख ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इमेज भी इसी तरीके से बन रही है, बट साइज इसका क्या है? बड़ा। तो इमेज है वर्चुअल। क्या है? वर्चुअल। और वर्चुअल हमेशा क्या होता है? इरेक्ट। क्या होता है? इरेक्ट। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है और इमेज भी सीधी बन रही है तो इरेक्ट है। क्या ये? इरेक्ट। और वर्चुअल का मतलब है कि जहां पे आपको डॉट डॉट करके इमेज फॉर्मेशन करना पड़ जाता है उसको वर्चुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्चुअल। रियलिटी, ये रियल लाइट रेज नहीं है, ये हमारी खुद से क्रिएट हुई हुई है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? वर्चुअल। क्या बोलते हैं बेटा? वर्चुअल। ठीक है, फटाफट करो। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसका? ऑप्शन कौन सा ठीक है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई 2021 देख लो बस, ये नोट भी करोगे, देख ले तो ऐसा करा हूं। सीबीएसई 2021 का क्वेश्चन है, क्या देखता है? आप कितना कुछ भी पढ़ लेना, बट जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं करोगे, जब तक आप बोर्ड के क्वेश्चन नहीं करोगे प्रीवियस ईयर, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है। देखो सीबीएसई 2021 का एमसीक्यू दे रखा है ये इस तरीके से, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कौन सा मिरर बेटा? ये कॉनकेव। कौन सा? कॉनकेव। ये फोकस दे रखा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दे रखा है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कैंडल रखी हुई है। क्या रखी हुई है बेटा? कैंडल। ये कैंडल रखी हुई है और उसने कहा इसमें which of the following statement is not true in the reference to the diagram shown above, यानी ऊपर वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या दे रखा है? फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है इमेज फॉर्म्ड इज रियल, यानी जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी? रियल। सेकंड एमसीक्यू, इमेज फॉर्म इज एनलार्ज। सी ऑप्शन, इमेज इज इक्वल डिस्टेंस, इमेज इज इक्वल डिस्टेंस इक्वल टू डबल द फोकल लेंथ, डबल द फोकल लेंथ। एंड ऑप्शन नंबर डी इज image formed is inverted, image form is inverted। हाँ देखो, उसने कहा कि जो ऊपर डायग्राम दे रखा है उस डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। देख मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मेरे पास कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर बेटा? कॉनकेव मिरर। अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है, पोल है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप प्लेस करते हो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इमेज फॉर्मेशन जब किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करोगे तो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करते हैं तो वही सेम साइज का ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है। अगर ये 2 सेंटीमीटर की हाइट का ऑब्जेक्ट है तो ये भी 2 सेंटीमीटर की हाइट की ही इमेज बनेगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, अरे हाँ ना तो बोल यार। ठीक है, अगर इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर तो ये भी कितना? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे? एक लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, जो लाइट स्ट्रेट जाती है वो कहां से जाती है? फोकस से। दूसरी जो फोकस से जाएगी वो कहां से आएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो दोनों यहाँ कटे या नहीं कटे? दोनों एक दूसरे से मीट करें, और जहां मीट करें वहीं क्या मिलती है? इमेज। क्या मिलती है? इमेज। तो देख पॉइंट नंबर 1, क्या इमेज रियल है? हाँ रियल है। देख जहां पे आपको डॉट 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 करके फॉर्मेशन करनी पड़े वो होती है वर्चुअल। क्या होती है? वर्चुअल। जहां पे आपको डॉट डॉट करके आपको इमेज फॉर्मेशन करनी पड़े वो क्या होती है? वर्चुअल। और जहां पे लाइट के वास्तविकता में पास होते हो क्या होती है? रियल। क्या होती है? रियल।
तो लाइट रे ऐसे गई ऐसे चली गई, डॉट 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 करे तो कुछ नहीं कर रखा, तो ये क्या है, ये रियल, क्या है ये रियल। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन देख, इमेज इज इक्वल टू डबल द फोकल लेंथ। देख मेरी बात ध्यान से सुन, पोल से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर इन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है और वही इमेज बन रही है। और हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ में क्या होता है, डबल। भाई ये एफ है तो ये भी कितना होगा, एफ। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, ठीक है, कि इमेज जहां बन रही है ऑब्जेक्ट की वो फोकल लेंथ का डबल है, बिल्कुल सही है। आर पे ही तो बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी तो बन रही है, तो बिल्कुल ये भी ऑप्शन ठीक है। डी, इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड, हाँ सही बात है, ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, ये क्या बन रही है, इमेज, तो इन्वर्टेड इमेज बन रही है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, दैट इज बी। तो आंसर क्या है इसका, बी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीबीएसई 2013 का क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन में सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्जिंग मिरर, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। आपको ये दोनों टर्म डाइवर्जिंग मिरर के रिस्पेक्ट में आपको एक्सप्लेन करनी है। एक तो प्रिंसिपल फोकस है, क्या है बेटा, प्रिंसिपल फोकस। दूसरा क्या है, फोकल लेंथ, क्या है, फोकल लेंथ। कौन सा मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। व्हिच मिरर इज डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है, क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर पे अगर लाइट रे ऐसे आएंगी तो कॉनकेव मिरर क्या करेगा, सभी लाइट रेज को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कराएगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। अगर कॉन्वेक्स पे लाइट रे आती है तो कॉन्वेक्स क्या करेगा, लाइट रे को डाइवर्ज, बात समझ में आ रही है। तो कॉन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर होता है, डाइवर्ज मिरर। तो हमें कॉन्वेक्स मिरर के रिस्पेक्ट में हमें प्रिंसिपल और फोकस और फोकल लेंथ बना रहा है। तो आप क्या देखेंगे कि मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर प्रिंसिपल फोकस एक ऐसी लाइट रे होती है जो पूरे मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, बात समझ में आ रही, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, फोकस क्या होती है, इसमें फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ यहाँ पे बिहाइंड द मिरर होती है, और फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव, क्या होती है, पॉजिटिव। बस इतना एक्सप्लेन करना था। फोकल लेंथ कहां से कहां तक का डिस्टेंस होता है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को क्या बोलता है, फोकल लेंथ। क्या बोलता है बेटा, फोकल लेंथ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है, ये डिफाइन करना था। सेकंड पार्ट इसका एक क्वेश्चन का और दे रखा है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू इलस्ट्रेट द योर आंसर, मतलब अपने आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम बना के दिखाओ। यानी फोकल लेंथ आपको बताना था, क्या बताना था, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपको बना के दिखानी थी, तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, आप इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर लेंगे और यहाँ पे लाइट रेज को ऐसे पैरेलल इस पे स्ट्राइक कराएंगे। जब लाइट रेज इस पे पैरेलल स्ट्राइक होगी तो सारी की सारी लाइट रे कहां से पास होंगी, फोकस से। कहां से, फोकस। और क्योंकि ये वर्चुअल फोकस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लाइट रे रियलिटी में पास नहीं हो रही, हमने इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं, डॉट 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 करके लाइट रेज पास हो रही है, इसलिए क्या है, वर्चुअल फोकस। क्या है ये, वर्चुअल फोकस। यानी कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकस होती है वो क्या होती है, वर्चुअल फोकस। क्या होती है बेटा, वर्चुअल फोकस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, 2023 का एमसीक्यू है, इसको नोट करो। 2023 का एमसीक्यू, इसको नोट करो। An object is placed in front of a convex mirror. An object is placed in front of a convex mirror. An object is placed in front of a convex mirror. At infinity. At infinity. At infinity. Full stop. According to new Cartesian sign convention. According to new Cartesian sign convention. According to new Cartesian sign convention, comma, the sign of the focal length and the sign of the image distance
the sine of the focal length and the size of the image distance in this case are respectively option number 1, option A plus comma minus option number B minus comma plus, ऑप्शन नंबर सी माइनस माइनस, और ऑप्शन नंबर डी प्लस प्लस। देखो ऑप्शन नंबर ए है बेटा प्लस कोमा माइनस, ऑप्शन बी माइनस कोमा प्लस, ऑप्शन सी माइनस कोमा माइनस और ऑप्शन डी प्लस कोमा प्लस। सीबीएसई 2023 क्वेश्चन पढ़ लिया। देखो क्वेश्चन में क्या बोला उसने क्वेश्चन में बोला है कॉन्वेक्स मिरर है मेरे पास। क्या बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर है, इस कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। कहां पे? इंफिनिटी पे। तो कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो लाइट रेस कैसी आती है? पैरेलल। कैसी आती है बेटा? पैरेलल। तो हमने कहा कि लाइट रेस पैरेलल आ रही है। लाइट रेस अगर पैरेलल आ रही हैं तो वो कहां से पास होती है? वर्चुअल फोकस से पास होती है। बात आपको मैंने पहले ही बोला, ध्यान रखना है और कंप्लीट बोलना है। अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है कॉन्वेक्स मिरर पे तो ये लाइट रे कैसे पास होती है? वर्चुअल फोकस से। तो जब ये वर्चुअल फोकस से पास होंगी, अब उसने कहा कि आपको साइन कन्वेंशन के थ्रू बताना है कि फोकल लेंथ क्या होगी, प्लस होगी या माइनस होगी। और आपको बताना है दूसरा इमेज डिस्टेंस। क्या बताना है? इमेज डिस्टेंस प्लस हो गया माइनस। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब ध्यान से सुनो। देख फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो फोकल लेंथ तो क्या हुआ? पॉजिटिव। ठीक है, फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब रही बात किसकी? इमेज डिस्टेंस की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इमेज डिस्टेंस जो होती है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी जहां पे जो इमेज बनेगी वो मिरर की कहां बनेगी? बिहाइंड। अब ऑब्जेक्ट की लाइट रेस तो यहां से आ रही है, जिधर की तरफ से इंसिडेंट लाइट रे आती है वो वाली साइड क्या होती है? मतलब जिधर की तरफ जा रही होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव। और अगर इसके ऑपोजिट चलेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव। यानी कुल मिला के वाला पार्ट नेगेटिव और इधर वाला पार्ट क्या होगा? पॉजिटिव। तो इमेज तो इधर बन रही है ना, राइट साइड बन रही है, तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव। यानी इसका आंसर है पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। यानी ऑप्शन नंबर क्या है? डी। ऑप्शन नंबर क्या है? डी। ठीक है। सीबीएसई 2021 का नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू। सीबीएसई 2021 नेक्स्ट एमसीक्यू मेंशन करो। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, according to sign convention, the magnification of the image formed will have the, according to sign convention, the magnification of the image formed will have the following specifications. बेटे डायग्राम दे रखा है इस क्वेश्चन में ऐसे। ऑप्शन नंबर 1 सुन लो पहले। साइन पॉजिटिव वैल्यू लेस देन 1, साइन पॉजिटिव वैल्यू लेस देन 1, साइन पॉजिटिव वैल्यू लेस देन 1। सेकंड ऑप्शन
ऑप्शन साइन पॉजिटिव, वैल्यू मोर देन 1, वैल्यू मोर देन 1। ऑप्शन सी साइन नेगेटिव, वैल्यू लेस देन 1, और ऑप्शन नंबर डी साइन नेगेटिव, वैल्यू मोर देन 1। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन बेटा? देखो ऐसे क्वेश्चन बोला, फॉर द डायग्राम अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म विल हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। मतलब कुल मिला के डायग्राम आपको दे रखा है। मिरर कौन सा बेटा? कॉनकेव। कौन सा मिरर है? कॉनकेव। ऊपर दे ऊपर। उसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि इमेज फॉर्मेशन दे रखा है, आपको मैग्निफिकेशन की बात तब करनी है। मैग्निफिकेशन के बारे में बताना है कि ये जो डायग्राम आपको दे रखा है कि इसके अकॉर्डिंग मैग्निफिकेशन प्लस होगा, माइनस होगा, या फिर मैग्निफिकेशन वैल्यू 1 से छोटी होगी या फिर बड़ी, ये बताना है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, तो देख ध्यान से देख। तो देख ऑब्जेक्ट को अगर आपने यहाँ प्लेस कर रखा है, अगर ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ प्लेस कर रखा है तो मैग्निफिकेशन जानते हैं, मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होता है? HI अपॉन HO, HI अपॉन HO। और हम ये भी जानते हैं कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होता है? जब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होता है? जब रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यार अब तो खुद भी देखना है यार। देख ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच में रखा है, सारा गेम इमेज फॉर्मेशन का है। किसका है? इमेज फॉर्मेशन। मैंने आपको पहले ही बताया सारा गेम इमेज फॉर्मेशन का है। जिसको इमेज फॉर्मेशन आता है वो आराम से क्वेश्चन कर लेगा। अब हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को पोलर फोकस के बीच में रखा है तो इसकी कहीं वर्चुअल इमेज बनेगी कुछ इस तरीके से। अगर ये ऑब्जेक्ट की हाइट है HO, ये इमेज की क्या है हाइट? HI। तो हम जानते हैं मैग्निफिकेशन HI अपॉन HO। और अगर इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी होती है तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? 1 से बड़ा। समझ में आ रही हो भाई? मैग्निफिकेशन HI अपॉन HO है ना, अगर ये वाली वैल्यू से बड़ी होगी तो M1 से बड़ा नहीं आएगा, है ना। तो हम जानते हैं कि इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो होगा उसका साइज कम रहेगा और इमेज का साइज ज्यादा होगा, यानी HI की वैल्यू किससे ज्यादा? HO से। तो मैग्निफिकेशन किससे बढ़ाएगा? 1 से। ठीक है, बट अब भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि प्लस या माइनस। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैग्निफिकेशन अगर वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा? प्लस। तो इसकी वैल्यू मैग्निफिकेशन की क्या आएगी? पॉजिटिव। और किससे बढ़ा जाएगा? 1 से। तो ऑप्शन नंबर बी कि साइन जो है क्या है? पॉजिटिव, और वैल्यू किससे बड़ी है? 1 से। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? फटाफट नोट करो इसका आंसर। ये चल रही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2021 का एमसीक्यू। सीबीएसई 2021 का एमसीक्यू। लिखो क्वेश्चन। An object of height 4 centimeter, an object of height 4 centimeter, an object of height 4 centimeter is kept at a distance of, an object of size 4 centimeter is kept at a distance of, is kept at a distance of 30 centimeter, is kept at a distance of 30 centimeter from the pole of diverging mirror, from the pole of diverging mirror, from the pole of diverging mirror, full stop. If the focal length of the mirror is 10 centimeter, if the focal length of the mirror is 10 centimeter, comma, if the focal length of the mirror is 10 centimeter, comma, the height of the image formed is, the height of the image formed is, हमें बताना है the height of the image formed is, first option plus 3 centimeter, second plus 2.5 centimeter, C option 1 centimeter, last option
प्लस 0.75 सेंटीमीटर। इनमें से पूछा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। बोर्ड पे देखो बेटे सब लोग, अरे बोर्ड पे देखो। ऐसे क्वेश्चन में बोला देख, एक ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दे रखा है उसे लिख लो, ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर दे रखी है, इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल ऑफ अ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स। सही कह रही है? अरे पक्का? अरे सच्ची? ठीक है। तो उसने कहा कि डाइवर्जिंग मिरर दे रखा है, एक डाइवर्जिंग मिरर के सामने 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट हमने रख रखा है। कितनी दूर इससे रख रखा है मैंने? 30 सेंटीमीटर दूर रख रखा है। कितनी दूर रख रखा है? 30 सेंटीमीटर। कितना? 30 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? 30 सेंटीमीटर। इसके ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा? इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर। ये जो मिरर दे रखा है उसकी फोकल लेंथ क्या दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। अब उसने क्वेश्चन में कहा फाइंड द हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड। हमें इमेज की हाइट बतानी है। किसकी हाइट बतानी है? इमेज की। तो देख सिंपल, कुछ नहीं है इसके अंदर। हम जानते हैं मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। तो देख माइनस वी, इमेज तो है नहीं, बट हम पे क्या नहीं है? इमेज। ये नहीं है हमारे पास, पर हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा v। क्या निकालना पड़ेगा बेटा? v। v कैसे निकालेंगे? देख हम जानते हैं बाय मिरर फॉर्मूला। क्या जानते हैं हम? मिरर फॉर्मूला। बाय मिरर फॉर्मूला जिससे पूछो वो बताएगा। बता मिरर फॉर्मूला। एक बार सोच ले, स्वाति बता। इसने भी नहीं बताया। सही है दोनों का। देखो तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो देख फोकल लेंथ कितनी दे रखी क्वेश्चन में? 10, यानी 1/10 इज इक्वल टू v हम निकाल लेंगे। u कितना दे रखा है? तो क्वेश्चन में -30। कितना दे रखा है? -30। इधर लाओ इसको, तो यानी 1/v इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/30। 10 और 30 का एलसीएम क्या हो गया? 30। 3 प्लस 1 यानी 1/v इज इक्वल टू 4/30। यानी v कितना हुआ? 30/4 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बट हमें क्या निकालना था? हाइट ऑफ इमेज। क्या निकालनी है? हाइट ऑफ इमेज। तो हम जानते हैं m इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। तो एच आई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना देखो क्वेश्चन में? 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना? इज इक्वल टू माइनस वी कितना आया? 30/4 और यू कितना दे रखा है? -30। तो देख माइनस से माइनस कट गया, तो एच आई अपॉन 4 इज इक्वल टू 30/4। 30 से 30 कट, तो एच आई इज इक्वल टू 4/4। इससे कट गया, यानी हाइट ऑफ इमेज कितना है? 1 सेंटीमीटर। कितना आया? 1 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। फटाफट नोट कर। बहुत बड़े क्वेश्चन, 2 मार्क्स का। क्या बेटा? एसएससी के दिन तो मैं बिल्कुल प्रॉपर एसएससी रीजन ही कराऊंगा एक दिन। कल या परसों में एसएससी रीजन ही कराऊंगा, क्योंकि आपको पूरे पेपर में सिर्फ एसएससी रीजन ही हार्ड लगेंगे बस। मतलब हाँ, एमसीक्यू मैं कराऊंगा ना। एसएससी चिंता नहीं कर रहा, तेरे को मैं चिंता में नहीं देख सकता बेटा। इसे रोक दियो, रोक दे, पॉज करियो, पॉज। पॉज का पता है ना कौन सा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीबीएसई 2023 का। देखो रियल इमेज कोमा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। रियल इमेज कोमा 1/5 यानी 1/5 को ब्रैकेट में लिख के ऊपर छोटा सा टीएच लगा दो, जितना तुम्हारा दिमाग है छोटा सा उतना टीएच। 1/5 ब्रैकेट में ऊपर छोटा सा टीएच लगा दो।
The size of the object is formed. The size of the object is formed at a distance of 18 centimeter. The size of the distance formed of 18 centimeter. The size of the distance formed. The size of the object is formed at a distance of 18 centimeter from the mirror. Full stop. From the mirror. Full stop. What is the nature of the mirror? Question mark. What is the nature of the mirror? Question mark. Calculates its focal length. Calculate its focal length. Calculate its focal length. देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, 2 मार्क्स में। बेटा मोटी चैन मोटा पैसा। देखो इधर देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला उसने? ए रियल इमेज। क्या बोल दिया इसने? रियल। रियल का मतलब क्या हुआ? रियल का मतलब उल्टी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब देख क्वेश्चन में उसने क्या बोला? एक रियल इमेज जिसका साइज जो है 1/5 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। मतलब जो इमेज फॉर्म हो रही है, क्या इमेज फॉर्म हो रही है? जो भी इमेज फॉर्म हो रही है उसका जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है? 1/5। कितना है? 1/5। यानी कहने का मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट x सेंटीमीटर है तो इमेज x/5, x/5। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर रियल, चलो हम इसे छोड़ो, पहले हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज अगर x है तो इमेज का साइज कितना है? x/5। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्योंकि ये कैसी इमेज है? रियल। क्या है? रियल। रियल की कंडीशन में इमेज जो है, इमेज की हाइट पॉजिटिव लो नेगेटिव लो? पॉजिटिव। अरे नेगेटिव। अरे यही तो होता है रियल एंड इन्वर्टेड, है ना? तो ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर प्लस और नीचे क्या होगी? माइनस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यानी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ x है तो इमेज कितना है? x/5, बट माइनस। क्या है ये? माइनस। क्यों? क्योंकि रियल इमेज फॉर्म हो रही है। कैसी इमेज फॉर्म हो रही है बेटा? रियल। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, कैसी इमेज फॉर्म हो रही है? रियल। ठीक है, इसके बाद अब उसने क्वेश्चन में बोल दिया एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर। मिरर से कितनी दूर फॉर्म हो रही है? 18 सेंटीमीटर। कितना? 18 सेंटीमीटर। यानी v उसने हमें कितना दे रखा है? 18 सेंटीमीटर। हमें तो बताना है व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, कैलकुलेट्स इट्स फोकल लेंथ। हमें मिरर का नेचर बताना है और हमें इसकी फोकल लेंथ बतानी है। क्या बतानी है? फोकल लेंथ। तो पहली बात तो देख, मेरी बात ध्यान से सुन। इस टाइप से कॉनकेव मिरर था। कौन सा मिरर था ये? कॉनकेव। ठीक है, क्यों पता लगा मुझे कॉनकेव मिरर है? क्योंकि कॉनकेव मिरर ही केवल रियल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है? रियल। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल। कॉन्वेक्स मिरर में 2 कंडीशन होती है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। 2 ही इमेज फॉर्मेशन होती है, या तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल सामने रखोगे या फिर कहां रखोगे? इनफिनिटी। ठीक है, बट कॉनकेव मिरर की बात करो तो इसमें वर्चुअल भी बन सकती है और रियल भी बन सकती है। वर्चुअल केवल एक कंडीशन में बनती है जब पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। बात समझ में आ रही है? और बाकी हर कंडीशन में क्या बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसने क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है रियल इमेज है, तो इसका मतलब मैं समझ गया कि कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कौन सा? कॉनकेव। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? हमें फोकल लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? फोकल लेंथ। तो हम जानते हैं m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू hi अपॉन ho, यानी माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू hi अपॉन ho। तो हम इसका यूज करेंगे। देख, माइनस v कितना है? माइनस 18। u हमें पता ही नहीं है, बट हाइट ऑफ इमेज कितना? माइनस x/5 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना? x। तो यानी 18 अपॉन u इज इक्वल टू माइनस x अपॉन 5x, x कैंसिल, यानी 18 अपॉन u इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5। ठीक है, तो u कितना हुआ? 18 इंटू 5 माइनस, यानी कितना है सॉल्व करके? 5 5 8 40, 590 माइनस 90 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना? माइनस 90 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? माइनस 90। क्या निकालनी थी? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? मिरर फॉर्मूला कहता है 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू v कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 18
-18, तो रखेंगे यहाँ पे वैल्यू 1/-18, u कितना आया 1/-90, ठीक है। तो 1/f जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी -15 सेंटीमीटर। कितना? -15 सेंटीमीटर। अरे सॉल्व तो कर लोगे, सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी -15 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर की तरफ ही क्या बन रही है, फोकल लेंथ। क्या बन रही है? फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये कल था, ये था हमारा